नमस्कार स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी या प्रायोगिक मनोविज्ञान पेपर 1 में आज हम एक नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। वो है यूनिट सेकेंड। इस यूनिट के अंतर्गत आज हम कंडीशनिंग या अनुबंधन का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, अधिगम या कंडीशनिंग का अध्ययन आप फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं। इस यूनिट में जो कंडीशनिंग या अनुबंधन के एक्सपेरिमेंटल पैराडिम्स या प्रायोगिक अभिकल्प हैं, उनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज इस अध्याय में कंडीशनिंग या अनुबंधन किसे कहते हैं, इसका इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ किस तरीके से हम अपने दैनिक जीवन में लर्निंग या सीखना कंडीशनिंग द्वारा करते हैं, इसको भी जानेंगे। कंडीशनिंग को समझने से पहले हम अधिगम या लर्निंग किसे कहते हैं, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विद्यार्थियों, सीखना या लर्निंग व्यवहार में परिवर्तन को या मॉडिफिकेशन को कहा जाता है, और यह जो परिवर्तन होता है, यह परिवर्तन हमारे व्यवहार में स्थायी होता है। हर तरीके के परिवर्तन को हम सीखना नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ व्यवहार में परिवर्तन जो है वह थकान, बीमारी, परिपक्वता या मैच्योरेशन से भी होता है। तो जो वे परिवर्तन व्यवहार में जो कि स्थायी होते हैं, उन्हें ही हम सीखना या अधिगम कहते हैं, और जो टेम्पररी परिवर्तन है उन्हें हम अधिगम नहीं कहेंगे। तो मनोविज्ञान में सीखने से तात्पर्य है सिर्फ उन्हीं परिवर्तनों से होता है जो अभ्यास या अनुभूति के कारण होते हैं। जो आप प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस के द्वारा सीखते हैं या आपके व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, उन्हें ही हम लर्निंग कहते हैं। और ये जो परिवर्तन होते हैं, ये जो चेंजेस होते हैं, वह व्यक्ति को वातावरण में समायोजन या एडजस्टमेंट करने में मदद करता है। इसलिए सीखना व्यवहार में एक ऐसा स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास या अनुभूति के कारण होता है। तो लर्निंग इज़ अ relatively permanent change in behavior which occurs due to experience or practice, and learning helps in modification or adjustment in the environment। अब विद्यार्थियों, जो आप सीखते हैं वह हमेशा उद्दीपक और अनुक्रिया के रूप में होता है, या हम ये कह सकते हैं कि उत्तेजना और अनुक्रिया के बीच में जो सहचर्य या एसोसिएशन स्थापित होता है, उसके द्वारा हम सीखते हैं, और इसको हम अनुबंधन कहते हैं। जिन प्रयोगों द्वारा यह तथ्य सामने आया कि उत्तेजना और अनुक्रिया के बीच सहचर्य स्थापित होना ही अधिगम है, वह प्रयोग अनुबंधन प्रयोग कहलाते हैं। तो जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुए जिनके द्वारा हमें ये पता चला कि उत्तेजना स्टिमुलस और अनुक्रिया रिस्पॉन्स के बीच जब कोई एसोसिएशन इस्टेब्लिश हो जाता है, तो उसे ही हम अधिगम कहते हैं। और इनसे संबंधित जो भी प्रयोग थे वह अनुबंधन प्रयोग या कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट्स कहलाते हैं।
उद्दीपन या स्टिमुलस तथा अनुक्रिया के बीच संबंध ही अनुबंधन है। तो जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक संबंध या रिलेशन स्थापित हो जाता है, एस्टैब्लिश हो जाता है, तो उसे हम अनुबंधन कहते हैं। श्रीवास्तव के अनुसार अनुबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें एक प्रभावहीन उत्तेजना, चाहे वह वस्तु हो या परिस्थिति, इतनी प्रभावशाली हो जाती है कि गुप्त प्रत्युत्तर को प्रकट कर देती है। तो श्रीवास्तव ने यह बताया कि अगर कोई न्यूट्रल स्टिमुलस या सेंसेशंस जो है वह इतनी इफ़ेक्टिव हो जाती है कि वह गुप्त प्रत्युत्तर को प्रकट कर देती है, तो उसे हम कंडीशनिंग कहते हैं। Conditioning is a process by which a relatively ineffective stimulus, whether it is an object or situation, becomes effective in evoking a lateral response. तो वह स्टिमुलस जो कि पहले न्यूट्रल था, अगर वही स्टिमुलस कोई उत्तेजना या सेंसेशंस या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने लग जाए तो उसे हम कंडीशनिंग कहेंगे। A process by which a response comes to be elicited by a stimulus, object or situation other than that to which it is natural or normal response. तो ये डेफिनेशंस थी जेम्स डेवर की, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर कोई स्टिमुलस या ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होने पर बाद में अगर किसी प्रकार का रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है तो उसे हम अनुबंधन कहते हैं। उपरोक्त परिभाषा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अनुबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें एक प्रभावहीन उत्तेजना इतनी प्रभावशाली हो जाती है कि वह वांछित अनुक्रिया को प्रकट कर देती है। तो हम ब्रीफली ये कह सकते हैं कंडीशनिंग जो है वह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक प्रभावहीन उत्तेजना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह जो स्टिमुलस है पहले कोई भी अनुक्रिया उत्पन्न नहीं करवाता है, परंतु बाद में वह जो स्टिमुलस है उसमें कैपेसिटी डेवलप हो जाती है कि उसके लिए रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है सब्जेक्ट। अनुबंधन दो प्रकार के होते हैं, प्राचीन अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशनिंग और निमित्तिक अनुबंधन या ऑपरेंट कंडीशनिंग। प्राचीन अनुबंधन का शुभारंभ IV पावलोव द्वारा सन 1904 के कार्यों से माना जाता है। प्राचीन अनुबंधन को उत्तेजना और अनुक्रिया के बीच साहचर्य स्थापित करने की प्रथम विधि माना गया है। इसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग या प्राचीन अनुबंधन इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह सबसे फर्स्ट विधि थी जिसमें उत्तेजना और अनुक्रिया के बीच में संबंध स्थापित करने को लर्निंग कहा गया। विद्यार्थियों, आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं सामने, वह इवान पावलोव का है जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग की नींव रखी थी। तो विद्यार्थियों, आज आपने कंडीशनिंग किसे कहते हैं या अनुबंधन किसे कहते हैं और अनुबंधन कितने प्रकार का होता है इसका अध्ययन किया। नेक्स्ट अध्याय में आप अनुबंधन को और विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद।